अपने आसपास एक रोशनी की कल्पना करो। यह आपकी एनर्जी है। ये वाइब्रेट करती है और हर चीज से जुड़ी होती है। आपके विचार और भावनाएं इस एनर्जी को प्रभावित करते हैं। नेगेटिव विचार इसे भारी बना देते हैं। पॉजिटिव विचार इसे हल्का और चमकदार बनाते हैं। क्या आपने नेगेटिव लोगों के आसपास खुद को ड्रेन्ड महसूस किया है? उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को प्रभावित करती है। इसी तरह पॉजिटिव लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं। यह आपके वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड की शक्ति है। प्राचीन ज्ञान हमें दिखाता है कि एक बेहतर जीवन के लिए इस एनर्जी को कैसे कल्टीवेट किया जाए। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। सकारात्मक सोच से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक सोच से आप अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान और सकारात्मक सोच से आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। प्राचीन तकनीकें हमें उच्च ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके सिखाती हैं। श्वास तकनीकें और ध्यान आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं। योग और प्राणायाम से आप अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़कर आप अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ताई ची और अन्य प्राचीन अभ्यास आपके ऊर्जा प्रवाह को बढ़ा सकते हैं। इन तकनीकों से आप अपने जीवन में उच्च ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्राचीन तकनीकों का उपयोग करें। सकारात्मक सोच और प्राचीन ज्ञान से आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और एक संतुलित जीवन जिएं। कम सोचो, उच्च ऊर्जा पाओ। दोस्तों, जरा सोचिए उस जमाने की जब धरती पर पुरानी सभ्यताएं हुआ करती थीं। ये शुरुआती समाज प्रकृति से गहराई से जुड़े थे। उन्होंने अपने आसपास की ऊर्जा का इस्तेमाल करने के अनोखे तरीके खोजे थे। बहती नदियों से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक प्रकृति के हर तत्व में एक अलग तरह की ऊर्जा होती थी। प्राचीन चीन में चीगोंग का अभ्यास शुरू हुआ, जो शरीर की जरूरी ऊर्जा या ची को बढ़ाने और संतुलित करने पर ध्यान देता था। वहीं भारत में ऋषियों ने योग और आयुर्वेद को विकसित किया। ये अभ्यास मन, शरीर और आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। दुनिया भर में अमेरिका की आदिवासी जनजातियों ने धरती की ऊर्जा को उपचार और आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल करने के लिए अनुष्ठान और समारोह किए। उनका मानना था कि हर जीवित प्राणी, हर चट्टान और हर पेड़ में एक आत्मा और एक ऊर्जा होती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्राचीन अभ्यास केवल शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में नहीं थे, वो किसी बड़ी चीज से जुड़ने के बारे में थे। उन्होंने सिखाया कि अपनी ऊर्जा को प्राकृतिक दुनिया से मिलाकर हम संतुलन, तालमेल और सशक्तिकरण की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन ज्ञान की गहराई में जाते हैं, हम समझने लगते हैं कि कैसे उन्होंने आज हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा प्रथाओं की नींव रखी। इन प्रथाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी ऊर्जा के एक विशाल इंटरकनेक्टेड जाल का हिस्सा हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम खोजते हैं कि कैसे इन प्राचीन सभ्यताओं ने उपचार और सशक्तिकरण के लिए प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किया, और पता करें कि उनका ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन में भी हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे सदियों से चली आ रही ये ऊर्जा की साधनाएं अलग अलग जगहों तक पहुंची। जैसे जैसे ये विधियां अपनी संस्कृतियों में बसती गईं, वैसे वैसे ये अपने जन्म स्थान तक सीमित नहीं रहीं। यात्रियों, व्यापारियों और आध्यात्मिक खोजियों के साथ ये तकनीकें दुनिया भर में फैलने लगीं। मध्ययुगीन यूरोप में सिल्क रोड न सिर्फ सामानों के लिए बल्कि विचारों के लिए भी एक रास्ता था। रेशम और मसालों के साथ कीगोंग और योगा जैसी प्रथाओं का ज्ञान भी दूर दूर तक पहुंचा। नई जमीनों की जरूरतों के हिसाब से ढलते हुए ये तकनीकें स्थानीय परंपराओं से मिलकर ऊर्जा साधना के अनोखे रूप बन गईं। उदाहरण के लिए जापानी संस्कृति में चीनी कीगोंग का मेल हुआ। इससे एकिडो जैसी कलाओं का जन्म हुआ, जो अपने और प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा में तालमेल बैठाने पर ध्यान देती है। इसी तरह भारतीय योगा को पश्चिम में एक नया घर मिला। वहाँ ये आधुनिक जीवन शैली की मांगों के हिसाब से विकसित हुआ, जिसमें शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ आध्यात्मिक कल्याण पर भी जोर दिया जाने लगा। अफ्रीका में वहाँ की ऊर्जा साधनाएं दूसरी संस्कृतियों से मिली। इससे धरती की ऊर्जा को स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करने वाले अनुष्ठानों और समारोहों की एक समृद्ध विविधता पैदा हुई। उत्तर अमेरिका की मूल निवासी जनजातियों ने भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। जैसे जैसे हम दुनिया भर में इन प्राचीन तकनीकों की यात्रा का पता लगाते हैं, हमें एक समान धागा दिखाई देता है: संतुलन, सद्भाव और सशक्तिकरण की सार्वभौमिक खोज। ज्ञान का यह प्रसार हमारे साझा मानवीय अनुभव
और इन साधनाओं की कालातीत प्रासंगिकता को उजागर करता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान विकसित हो रहा है, नए परिवेश और जरूरतों के हिसाब से ढल रहा है और दुनिया भर के लोगों के जीवन को समृद्ध कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। जैसे जैसे हम एनर्जी की प्राचीन कलाओं के बारे में सीखते हैं, ये समझना जरूरी है कि हम इन तरीकों को अपने रोज के जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। एनर्जी प्रैक्टिस सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, ये तो ऐसे तरीके हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, दिमाग को साफ कर सकते हैं और हमारे रोजमर्रा के कामों में एक संतुलन ला सकते हैं। सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की ध्यान भरी सांसों से करें, ये छोटा सा काम आपके शरीर के एनर्जी फ्लो को जगा सकता है और पूरे दिन के लिए एक अच्छा मूड सेट कर सकता है। फिर चाहे वो योग हो, चीगोंग हो या ताई ची, ये सभी प्रैक्टिस शरीर की अंदरूनी एनर्जी को जगाने में मदद करती हैं, जिससे आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं और दिमाग भी तेज रहता है। दिन भर के दौरान छोटी छोटी एनर्जी एक्सरसाइज से तनाव कम होता है और आपका ध्यान एक जगह बना रहता है, जैसे कि सोच समझकर चलना या थोड़ी देर के लिए ध्यान करना। इससे दिमाग की धुंध छंट जाती है और आपका ध्यान फिर से काम पर लग जाता है। बहुत व्यस्त दिन के बीच भी ये तरीके खुद से जुड़ने और मन को शांत रखने का रास्ता देते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, एनर्जी प्रैक्टिस से शरीर को आराम मिलता है और आपको अच्छी नींद आती है। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और गाइडेड विजुअलाइजेशन से दिन भर का सारा तनाव दूर हो जाता है और मन को शांति मिलती है। ये प्राचीन तरीके बीते हुए समय की बात नहीं है, ये तो जिंदा प्रैक्टिस हैं जो हमारी मॉडर्न जिंदगी में भी ढल सकती हैं। इनसे हमें इस उलझी हुई दुनिया में भी सुंदरता और ताकत के साथ चलने में मदद मिलती है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे हम इन एनर्जी प्रैक्टिस की ताकत को अपने रोज के जीवन में शामिल कर सकते हैं। इससे हर दिन हमारी सेहत और मन की शांति बढ़ेगी। आगे का सीन देखते रहिए, जहां हम इस प्राचीन ज्ञान के बारे में और सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सीन 5, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न टाइम्स। नमस्ते दोस्तों, वापस आइए ऊर्जा की प्राचीन दुनिया में। आज देखते हैं कैसे ये सदियों पुरानी तकनीकें हमारी मॉडर्न दिनचर्या में शामिल हो गई हैं। सोचिए, दिन की शुरुआत कुछ पल ध्यान से सांस लेने के साथ सदियों पुरानी परंपराओं में जड़ी ये छोटी सी क्रिया आपके शरीर के एनर्जी फ्लो को जगा देती है। पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग योग, चीगोंग और ताई ची की तरफ मुड़ गए हैं, खुद से फिर से जुड़ने के लिए। कभी मंदिरों और मठों तक सीमित ये तरीके अब शहरों के स्टूडियो और ऑनलाइन क्लासेस में अपनाए जाते हैं। व्यस्त रूटीन में भी हमें चुस्त दुरुस्त, ध्यान केंद्रित और मानसिक रूप से तेज रहने में मदद करते हैं। दिन भर में छोटे छोटे एनर्जी एक्सरसाइज तनाव से राहत देते हैं, एकाग्रता और मन की शांति बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। माइंडफुल वॉक या थोड़ा सा मेडिटेशन दिमागी थकान मिटाकर काम पर दोबारा ध्यान लगाने में मदद करता है। दिन की भाग दौड़ में भी ये तरीके खुद से जुड़ने और शांति का रास्ता दिखाते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, एनर्जी एक्सरसाइज हमारे शरीर को अच्छी नींद के लिए तैयार करती है। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांसें लेना और गाइडेड विजुअलाइजेशन दिन भर का तनाव दूर करके मन में शांति लाते हैं। ये सदियों पुराने तरीके बीते हुए कल की बात नहीं, ये जीवंत अभ्यास हैं जो आसानी से हमारी मॉडर्न जिंदगी में घुल मिल जाते हैं। इस जटिल दुनिया को संभालने में ये हमारी मदद करते हैं। मजबूती और समझदारी के साथ आइए हमारे साथ इस सफर में, जहां हम इन एनर्जी एक्सरसाइज के गहरे ज्ञान को खोजते हैं और सीखते हैं कि उनकी ताकत को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें। अगले भाग के लिए बने रहिए, जहां हम उस प्राचीन ज्ञान के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। देखते रहने के लिए शुक्रिया। चलिए इस सफर को साथ में जारी रखते हैं। चलिए दोस्तों, एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पुराने ज्ञान और नए इनोवेशन का मिलन हो रहा है। सोचिए, एक ऐसा संसार जहां योग और ताई ची जैसी पारंपरिक कलाएं नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सेहत और तंदुरुस्ती का एक नया नजरिया पेश करेंगी। आज पहनने वाली टेक्नोलॉजी और बायोफीडबैक डिवाइस तो पहले से ही इन सदियों पुरानी प्रथाओं से जुड़ने के तरीके को बदल रहे हैं। अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं को रियल टाइम में देखकर हम अपने रूटीन को बेहतर बना सकते हैं और उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी भी सामने आ रहे हैं, जो हमें प्राचीन मंदिरों और शांत प्राकृतिक दृश्यों के बीच ले जाएंगे। ये डिजिटल दुनिया हमारे अभ्यास को और भी रोचक और आसान बना सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिक खोजें लगातार ऊर्जा प्रथाओं के हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे प्रभाव को उजागर कर रही हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ेगी, पुराने तरीकों और आधुनिक चिकित्सा के बीच की खाई को पाटने के और भी प्रमाण आधारित तरीके सामने आएंगे।
भविष्य एक ऐसा नजरिया भी पेश करता है जहां सब शामिल होंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। जब संस्कृतियों की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी, ज्ञान का आदान प्रदान नए हाइब्रिड अभ्यासों को जन्म देगा। दुनिया की विविधता और आपसी जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास हर किसी की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस बदलते हुए माहौल में भी इन प्रथाओं का मूल तत्व वही रहता है, अपने अंदर झांकने की यात्रा, संतुलन की खोज और समग्र रूप से स्वस्थ रहने की प्रतिबद्धता। पुराने ज्ञान और भविष्य के इनोवेशन दोनों को अपनाकर हम आधुनिक जीवन की पेचीदगियों को शालीनता और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हों। साथ मिलकर ऊर्जा प्रथाओं की बदलती हुई ताकत का पता लगाते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां पुराना ज्ञान और अत्याधुनिक तकनीक मिलकर एक उज्जवल और सामंजस्यपूर्ण दुनिया का निर्माण करेंगे। सेक्शन 5 अ ब्राइटर वर्ल्ड, वन माइंड एट अ टाइम। जैसे जैसे आप अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाते हैं, आप कई लाभों का अनुभव करेंगे। आप शांत, खुश और अधिक शांति महसूस करेंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। लेकिन इसका असर आपसे भी आगे जाता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर फैलती है, आपके आसपास के लोगों के जीवन को छूती है। आंतरिक शांति की खेती करके आप एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय दुनिया में योगदान करते हैं। आध्यात्मिक प्रथाओं की शक्ति को अपनाएं और एक शांत और सकारात्मक दिमाग की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनर्जी प्रैक्टिसेस के इतिहास के बारे में। एनर्जी प्रैक्टिसेस बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं। चीन के चीगोंग से लेकर भारत के प्राणायाम तक, इन सब का मकसद था शरीर की नेचुरल एनर्जी के बहाव को समझना और उसे काम में लाना। पुराने जमाने के ज्ञानी लोग और आध्यात्मिक गुरु मन, शरीर और आत्मा के बीच के गहरे संबंध को समझते थे। उन्होंने ही इन प्रैक्टिसेस को विकसित किया था ताकि बीमारियों से छुटकारा मिले, शरीर में संतुलन आए और ज्ञान की प्राप्ति हो। जैसे जैसे हम इन सदियों पुरानी परंपराओं में गहराई से उतरेंगे, हमें पता चलेगा कि ये हमारे आज के जीवन को कैसे बदल सकती है। इन प्रैक्टिसेस से हम अपने असली रूप के और अपने आसपास के ब्रह्मांड के करीब आ सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं एनर्जी प्रैक्टिसेस के इतिहास में एक दिलचस्प मोड़ की। सदियों से ये प्रैक्टिसेस बदलती रही हैं, अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के साथ मिलती रही हैं। ताई ची की अनुशासित हरकतों से लेकर प्राणायाम की गहरी सांसों तक, हर टेक्निक को उस समय और जगह की जरूरतों के हिसाब से बेहतर बनाया गया है। प्राचीन चीन में ताई ची के सुंदर मूव्स सिर्फ एक मार्शल आर्ट के तौर पर ही नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी एनर्जी या ची को संतुलित करने के लिए भी बनाए गए थे। ठीक इसी तरह भारत में प्राणायाम की पेचीदा सांसों की प्रैक्टिस से मन और शरीर को शुद्ध किया जाता था। इससे आध्यात्मिक विकास और शारीरिक सेहत बढ़ती थी। आज के समय में इन सदियों पुरानी टेक्निक्स को मॉडर्न वेलनेस प्रैक्टिसेस में नई जान मिली है। दुनिया भर के योगा स्टूडियो और मेडिटेशन सेंटर्स इन प्राचीन कलाओं को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कोई इनका फायदा उठा सके। मूल सिद्धांत वही रहते हैं, अंदर की एनर्जी को काबू करके ताकत, संतुलन और स्पष्टता हासिल करना। जैसे जैसे हम इन आजमाए हुए तरीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करते हैं, हम अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते हैं और साथ ही एक स्वस्थ और संतुलित भविष्य का रास्ता भी बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी प्रैक्टिसेस के साइंस के बारे में, जैसे कि ताई ची और प्राणायामा जैसी पुरानी टेक्निक्स को आज का साइंस भी मानने लगा है। बहुत सी रिसर्चेस से पता चला है कि ताई ची बैलेंस ठीक करती है, स्ट्रेस कम करती है और दिल की सेहत भी बेहतर बनाती है। ऐसा होता है क्योंकि ताई ची से बॉडी में ची यानी लाइफ एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है। इसी तरह प्राणायाम, जो कि सांस लेने की कला है, वो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, एंजाइटी को कम करता है और दिमाग को भी तेज करता है। आजकल ब्रेन स्कैन्स और हार्ट रेट मॉनिटर्स जैसी मशीन से हम देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिसेस हमारे शरीर पर कैसे अच्छा असर डालती हैं, और लैब्स में किए गए एक्सपेरिमेंट्स के वीडियोस से भी इन पुरानी टेक्निक्स का असर साफ दिखाई देता है। तो इस तरह पुराने ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिसेस कैसे काम करती हैं, और इससे हम एक बैलेंस्ड और हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के बीच की दूरी पाट रहे हैं, हमारे सामने संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल रही है। ताई ची और प्राणायाम जैसी तकनीकें अब मॉडर्न हेल्थ केयर में, वर्क प्लेस वेलनेस प्रोग्राम्स में और यहाँ तक कि स्कूलों में भी शामिल की जा रही हैं। जरा सोचिए,
एक कॉर्पोरेट ऑफिस जहां एम्प्लॉइज अपने दिन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए कुछ मिनट ताई ची करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। या फिर स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले प्राणायाम करके अपना फोकस बढ़ाते हैं, अपने नर्व्स को शांत करते हैं। खेलों में भी एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस और रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए इन टेक्निक्स को अपना रहे हैं। पुराने समय के एनर्जी प्रैक्टिसेस के ज्ञान को आज के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलाकर हम न सिर्फ इन ट्रेडिशंस को बचा रहे हैं, बल्कि अपनी मॉडर्न लाइफ्स को भी बेहतर बना रहे हैं। इस तरह हम सब अपनी जिंदगी में कितनी भी भाग दौड़ क्यों ना हो, बैलेंस और हार्मनी पा सकते हैं। दोस्तों, जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो ताई ची और प्राणायाम जैसी ऊर्जा तकनीकों की ताकत असीम लगती है। जरा सोचिए उस दुनिया के बारे में जहां ये सदियों पुरानी कलाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां स्कूलों में दिन की शुरुआत ध्यान और सांसों की कसरत से होती है, जहां दफ्तरों में ताई ची के लिए जगह होती है और जहां अस्पताल मरीजों की पूरी देखभाल के लिए ऊर्जा तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का ये मेल एकदम अलग तरह के ऊर्जा अभ्यास ला सकता है। बायोमेट्रिक डेटा और एआई से हमारी जरूरतों के हिसाब से खास प्लान बनाए जाएंगे। हो सकता है वर्चुअल रियलिटी हमें ताई ची के गहरे अनुभव दे, या फिर एडवांस बायोफीडबैक डिवाइस से हम प्राणायाम की तकनीक को बेहतर बना सकें। ये सपना नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा भविष्य है जिसे हम पा सकते हैं। जैसे जैसे हम इन तरीकों को अपनाते हैं, हम उस दुनिया के और करीब पहुंचते हैं जहां संतुलन, सेहत और तालमेल सबकी पहुंच में है। पुराने ज्ञान को नई जिंदगी के साथ मिलाने का ये सफर अभी शुरू हुआ है और इसकी संभावनाएं उतनी ही अनंत हैं जितनी हमारे भीतर की ऊर्जा। तो चलिए आज ही पहला कदम उठाते हैं और मिलकर एक बेहतर, ज्यादा संतुलित भविष्य बनाते हैं।